प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। ईशु दया का बहता सागर, ईशु दया का बहता सागर, ईशु है दाता महान, ईशु है दाता आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हमें सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए हम लोग पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। पिछले सप्ताह में हम लोग देख रहे थे हम मसीह में हम लोग कौन है। हम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, हम लोग 9 पद का आखिरी भाग में हम ऐसे पढ़ता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। इसराइल के बारे में यदि हम लोग सोचे, हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर वो लोग से चाहते थे। हम लोग यशायाह नबी का किताब 42 अध्याय उसका 6 पद में हम ऐसे पढ़ता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ दाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा। इधर परमेश्वर इसराइल से चाहते थे कि इसराइल जातियों के लिए प्रकाश ठहरना है। सारा दुनिया का बीच में इसराइल एक उजाला का, एक ज्योति के खंभा का तौर पर खड़ा होना है। इसराइल को परमेश्वर है नहीं बोला ये उजाला लेकर तुम लोग जातियों के बीच में जाना, ऐसा नहीं बोला है। लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि वो लोग जो जातियों के बीच में जो प्रकाश का उजाला का खंभा का तौर पर रहना है, और दूसरा जो राज्यों को जातियों को अपने ओर आकर्षित करना है। उदाहरण का तौर पे हम लोग देख सकता है शेबा रानी के बारे में पहला राजाओं का किताब उसका 10 अध्याय और नामान के बारे में राजाओं का दूसरा किताब उसका 5 अध्याय में हम लोग देखा और देख सकता है। और ये लोग इसराइल में आया है, इसलिए सारा जातियों का बीच में अलग होकर एक विशेष जाति बनकर उजाला का तौर पर रहने के लिए प्रभु वो लोग से चाहते थे। लेकिन इसराइल क्या किया है, शामुएल का पहला किताब 8 अध्याय 5 पद में वो लोग चाहते थे कि हम सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें। वो लोग चाहता था हमें ये विशेष जो पद नहीं चाहिए, हमें बाकी राज्यों के जैसा, बाकी देशों के जैसा हम लोग को रहना है। इसलिए नया नियम में जब हम लोग आता है तब कलीसिया के हाथ में ये दीपक या ये उजाला दिया है। और क्या किया हम लोग इधर देख सकता है, तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करना है। लेकिन परमेश्वर कलीसिया से नहीं चाहता है कि कलीसिया एक ही जगह में रहे बोलकर, लेकिन हमारा जीवन से परमेश्वर चाहता है हम ये प्रकाश लेकर दुनिया के चोर तक, अंत तक हम लोग जाना है और ये प्रकाश को दिखाना है। वही प्रभु यीशु मसीह का अंतिम आज्ञा में हम लोग देख सकते हैं, मत्ती 28 का 19 और 20 में हम लोग देख सकते हैं, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें
जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारा संग हूँ। इसलिए परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम ये सुसमाचार की दीपक हम लोग लेकर सारे दुनिया में, दुनिया के चौर तक, दुनिया का अंत तक हम लोग जाना है और अंधकार में ये प्रकाश हम लोग दिखाना है। परमेश्वर इस्राएल का बीच में रहना चाहते थे और इस्राएल को अपना निज संपत्ति बनाने चाहते थे। निर्गमन का किताब 19 का 5 पद में हम ऐसे पढ़ता है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। लेकिन कलीसिया में सिर्फ प्रभु हमारे बीच में, कलीसिया का बीच में रहता सिर्फ उतना नहीं है, फिर क्या है, प्रभु हर एक विश्वासी में प्रभु रहता है। विशेष करके परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी में निवास करता है। हम लोग रोमियो का पत्री 8 अध्याय 9 पद में हम ऐसे पढ़ता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में है। और यूहन्ना 14 का 17 में हम ऐसे पढ़ता है, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता है क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। कोरिन्थियों का पहला पत्री 3 अध्याय 16 पद में ऐसा पढ़ता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इधर सब हम लोग देख सकता है, परमेश्वर या परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम हर एक विश्वासी में, विश्वासी के अंदर में वास करता है। और सिर्फ उतना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। मत्ती 28 का 20 में हम ऐसे पढ़ते हैं, उसके आखिरी भाग में ऐसे पढ़ता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारा संग हूँ। प्रभु का आत्मिक उपस्थिति जगत की अंत तक हमारे साथ हमेशा है। इसलिए कलीसिया का 4 विशेषता हम इसका 2 अध्याय 9 पद में हम देख सकता है। हम एक चुना हुआ वंश है, दूसरा है राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग है और परमेश्वर की निज प्रजा है। और 10 पद में ऐसा पढ़ता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर परमेश्वर की प्रजा है। इधर हम लोग देख सकता है हमारे बारे में, पहले हम कुछ भी नहीं थे, हमें बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन हम आज ये सब कुछ बन गया। हम आज परमेश्वर का प्रजा है और इसका कारण हम लोग उधर देख सकता है, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुआ है। परमेश्वर का दया हमारे ऊपर हुआ है और वो दया के द्वारा ये सब कुछ हमें मिला है। प्रिय प्यारे विश्वासी भाई बहन लोग, हम कितना धन्य लोग हैं। हम कुछ भी नहीं थे, हमारा कुछ भी खूबी या योग्यता हमें नहीं था, लेकिन हम आज सब कुछ हो गया है। हम आज एक चुना हुआ वंश बन गया, राज पदधारी याजकों का समाज बन गया, पवित्र लोग बन गया और परमेश्वर की निज प्रजा बन गया है। और परमेश्वर का दया या अनुग्रह ये सबके लिए हमारे लिए काफ़ी थे। इसलिए अगर परमेश्वर हमें ऐसा एक बड़ा पद दिया है तो हमारा जिम्मेवारी को समझकर हम आगे हम लोग बढ़ेंगे। और हम लोग जैसे इधर हम लोग देखा, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।